नमस्कार। हम सुन रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास परती परिकथा का 16वां भाग। इससे पूर्व और बाद के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। बेसी हंसो मत, छापी वाली रे छापी वाली। मलारी का छोटा भाई रमदेवा उंगली नचा नचा कर कहता है, छापी वाली रे छापी वाली। देखती है मैया, रमदेवा बदमाशी कर रहा है, बात नहीं सुनता। मलारी अपनी झोपड़ी के अंदर से बोली। मलारी की माँ चुन्नी मछली में झोल दे रही थी। क्या बदमाशी करता है, जरा फुसलाकर पढ़ाओगी सो तो नहीं, हमेशा दूर दूर आती रहती है। देख मैया, मलारी मुझे अपने बिछावन पर बैठने नहीं देती, कहती है देह महकती है तुम्हारी, भाग। मुझे छापी नहीं देखने देती। माँ बाप के अतिरिक्त दुलार से रमदेवा उदंड हो गया है। मलारी को भद्दी गालियां देता है। चूल्हे में जलावन झोंकती बोली उसकी माँ, बड़ी बाभिन बनी है हरजाई। तू छोटे भाई की देह से महक लगती है तुझे। हरजाई हरजाई, छापी वाली हरजाई। मलारी का बाप महिचन खखार कर गला साफ करते हुए बाहर से आया। कहाँ है छापी? सारे गांव में हल्ला हो रहा है, मुंह दिखलाना मुश्किल हो गया है। कहाँ है छापी? रमदेवा ने झपट कर सचित्र साप्ताहिक ले लिया और बाप के पास दौड़ा। यही देखो। ढिबरी की रोशनी में मलारी की तस्वीर देखकर दांत पीसने लगा महिचन। सचित्र साप्ताहिक को एक ओर फेंकते हुए चिल्लाया, रमदेवा की मैया देख, आके देख जरा। उस दिन मैं मार रहा था तो कहती थी देख, आके आके खुद देख। मलारी की माँ चूल्हे के पास से बोली, क्या हुआ, क्या देखूं? मलारी के बाप ने पास में पड़ी हुई लाठी उठाकर मारते हुए कहा, तुम दोनों माँ बेटी दोनों हरजाई हो, जैसी माँ वैसी बेटी, सटाक सटाक। अरे बप्पा रे, जान गई रे, मर गई। झोपड़ी के अंदर में बैठी मलारी सब कुछ सुन रही थी। माँ की रुलाई सुनकर दौड़ी आई। क्या हुआ, क्या है बप्पा? पूछने आई है कि क्या हुआ बप्पा? मारते मारते लाठी फेंक कर मारते हुए बोला मलारी का बाप, तुम दोनों के कारण मैं जहर बीख खाकर मर जाऊंगा। लाठी मलारी की गोरी बाह पर लगी। बाह सहलाते हुए बोली, फोटो छाप दिया है तो क्या हुआ? और पूछती है कि क्या हुआ? मलारी का बाप अब खांसने लगा। खाए खाए खी। मलारी की माँ पद जोड़कर रो रही है। आगे मैया गे, नहीं हम चोरनी, नहीं रे छिपारनी, आहा रे नहीं हम के करो कुछ बिगड़ा नी रे। अरे बिना जे करनवा हमरा मारल रे मुँह जाऊं सारे बाप। चुप चुप कि लगाऊं लात। बप्पा गांजा दारू पीकर रोज मारपीट करते हो, तू चुप रह, बड़ी मास्टरनी बनी है। अरे क्या हुआ मलारी? रमदेवा। अरे मलारी की माँ चुप रह। रैदास टोली की औरतें आकर जमा हो गई। क्या है, काहे मारा, क्या हुआ? मर्द पुरुष की एक एक कर आज उठे। क्या है काका, आज ज्यादा ढल गई है क्या? होगा क्या, कहावत है ना। मलारी के बाप ने एक भद्दी गंवई कहावत दोहराई। रोज सुनते सुनते मन घिना गया है मेरा। कोई कहेगा अपनी बेटी पर नजर रखो, तो कोई कहेगा तुम्हारी बेटी बड़ी चंचल है, तो यह तो वह। मैं कितना समझाऊं, कहाँ तक बात से। अब देखो कि फोटो छापकर अखबार में बांट दिया है बबुआन टोली वालों लड़कों ने। बाल गोविंद को ऐसी ऐसी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, अपनी जाति पर, अपने पर भी। वह क्यों चमार होकर जन्मा इस मृत्यु भुवन में? इसीलिए लुत्तो उसको रोज ठोकर देता है, कूट बोली बोलकर चढ़ाता है। इन्हीं लोगों के चलते बाल गोविंद का माथा हमेशा झुका रहता है। वह झुंझलाकर बोला, फोटो छापकर अखबार पत्र में दिया तो क्या हुआ, इसमें क्या खराबी हुई? बड़े बड़े लीडरों का फोटो अखबार पत्र में छपता है। आखिर लाज शर्म नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? एक बूढ़े चमार ने कहा। अब बाल गोविंद बुरी तरह बिगड़ा। बात तो बूझते नहीं और टांग अड़ा देते हो हर बात में। क्या जानते हो तुम राजनीति की बात? बड़े बड़े नेताओं में भी सबका फोटो नहीं छपता अखबार पत्र में। मुंह जरा खराब हुआ कि काली रोशनाई पोत देता है। एक नौजवान चमार बहुत देर से कुछ कहना चाहता था। बाल गोविंद की झिड़की सुनकर संकोच में पड़ गया। पूछा, कहाँ है फोटो? रमदेवा ने सचित्र साप्ताहिक उठाकर दिया। ढिबरी के पास जाकर देखो ना,
एक एक कर उपस्थित नर नारियों ने सचित्र साप्ताहिक की तस्वीर देखी। तस्वीर देखने के बाद सबने मलारी की ओर एक नजर देखा। उस नौजवान चमार की आंखें गड़ी रहीं कुछ देर तक मलारी पर। वह बुदबुदाया, ठीक दुलारी दाए। बाल गोविंद ने फिर समझाया, महिचंद, अब तुम्हारी बेटी गांव के गरल स्कूल की मास्टरनी हो गई है, जवान है, अब तो मुंह संभाल कर बोलो। अभी भी एक टंग नौकरी है, साल्टन होते ही सरकारी पेंशन मिलने लगेगा। लेकिन लोकल बोर्ड के चेयरमैन जी यदि सुनेंगे कि इस तरह की निंदा की बात करते हैं लोग। मलारी की माँ चुप होकर नाक आंख पोंछ रही थी। मलारी बाँह सहलाती हुई बोली, अरे उस बार तो चेयरमैन साहब के नाम झूठ मूठ। बाल गोविंद को भी याद आई, हाँ उस बार चेयरमैन जी के नाम शिकायत तुमने खुद फैलाई, निंदा की बात। झूठ बात थी वह, महिचंद दांत कट काट कर पूछता है मलारी से। मुझे झूठा कहती है? झूठ नहीं तो क्या, तुमने नहीं कहा था कि? मलारी समझा कर कहती है, सबसे अच्छा तुम ही लोग विचार करो। चेयरमैन साहब ने परीक्षा लेने के लिए बुलाया था। परीक्षा में मौखिक क्वेश्चन किया, मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया। चेयरमैन साहब के कमरे से बाहर आई तो बप्पा ने पूछा क्या हुआ। मैं बोली मौखिक क्वेश्चन किया। और तुझे लाज धर्म कुछ भी नहीं मलारी? इस बार मलारी की माँ नाक झाड़कर बोली, बोलते शर्म भी नहीं लगती? महिचंद तुतलाया, देखो अभी बोलती है कि मुख से। क्या किया? मुख में क्या किया? मुख में क्या करेगा? मौखिक क्वेश्चन क्या समझा? बाल गोविंद ने दांत पीसते हुए कहा। अब उस दिन बप्पा सारे गांव में ढोल पीटा है। मलारी को चेयरमैन बाबू ने मुख में कमल खोंच दिया और मलारी ने सर्र से थप्पड़ मार दिया। बाल गोविंद थर थर कांपता है गुस्से से। लोग ठीक कहते हैं, जैसी जात वैसी बात। जात की बात, जातिवाद, जाति का सवाल, जात पात है। हिम्मत, सुवंशलाल अपने मन में तोलता है। तीसरे पहर रात में नींद आ रही है। प्रेमी की जाति। सांबत्ती पीसी आई है मनका के माए। वही लाउड स्पीकर की भोंपा बोला, जरूर सांबत्ती पीसी लौट आई है। सांबत्ती पीसी गांव में एक किस्म की औरत होती है जिसे गांव की बोली में घर घूमनी कहते हैं। सांबत्ती पीसी भी घर घूमनी है। सामने में कोई नहीं कहता, पीठ पीछे अब बहू बेटियों के घर की बड़ी बूढ़ी डांटती हैं। सांबत्ती की तरह घर घूमनी बनी है। सांबत्ती पीसी इसी गांव की बेटी है। घर घर घूमने की आदत बचपन से ही लगी है। इसी आदत के मारे ससुराल में नहीं बस सकी। गौना में गई, 3 महीने में ही घुटने में गठिया बात हो गया। वैद्य जी ने कहा बैठने से रोग बढ़ेगा, ससुराल में घर घर कैसे घूमती। सांबत्ती पीसी के घर वालों ने बहुत सोच विचार कर देखा। आखिर सांबत्ती पीसी के बदले उसका घरवाला ही ससुराल में आकर बस गया। सुनने वाले प्रतीत नहीं करेंगे, लेकिन यह बात 16:15 आना सच है कि नैहर आने के तीसरे ही दिन बाद सांबत्ती पीसी भली चंगी हो गई। फिर घर घर घूमने लगी। घर घर घूमना खेल नहीं, हर घर की सास पतोहू से मन मिलाकर रखना, माँ बेटी के मन की बात बोलना, इस घर की बात को चतुराई से उस घर रखना, माँ बेटी शपथ खिलाकर खो लाना और आग लगने पर दूर खड़ी होकर तमाशा देखना सबके बूते की बात नहीं। इस सर्वे के घनघोर दिन काल में भी सांबत्ती पीसी का एक घर न छूटा है और न किसी से दिल टूटा है। उस दिन कन्या विद्यालय की मास्टरनी जी को मुरारी बाबू की लड़की ने एक सवाल पूछकर चुप कर दिया। दीदी जी, आपने अभी बताया कि टहलने से देह में चर्बी नहीं चढ़ती, मोटाई घटती है, तो सांबत्ती पीसी तो घर घर घूमती हैं। क्लास की सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी थी एक साथ और मास्टरनी जी दांतों से होठों की हंसी दबाकर गुमसुम खड़ी रहीं। 10 बजे दिन में ही रसोई पानी के झमेले से छुट्टी पाकर घर से निकल पड़ती है सांबत्ती पीसी। घर वाला सरफलाल बड़े शरीफ मिजाज का आदमी है। दोपहर को काम करके वापस आता है। घर की छिटकनी खोलने का भेद पीसी ने बता दिया है। सीके पर टंगी हुई हंडिया को उतार कर जो बना मिला खा पी लेता है। शाम को जब जोग बनी वाली गाड़ी लौटकर कटिहार की ओर चली जाती है, उसके 1 घंटा बाद सरफलाल की झनक वाली आवाज़ गूंज गांव में गूंज उठती है, हे मनका की माय, गाड़ी गे लाओ। झनक वाली बोली। सरफलाल के गले में एक अनार के बराबर घेग
एक और निकला हुआ है। गले की गुठली मन का बेटा है और वह बेटा सांबत्ती पीसी के गले की गुठली है। पीसी ने अपने बेटा को अपनी बहन के घर भेज दिया है। बांझ मौसी ने मनका को स्कूल में भर्ती करवा दिया है। खरैया बोर्डिंग में पढ़ता है। बेटे के जन्म से पहले सरफलाल पुकारता है, परानपुर वाली गाड़ी गेल लाओ। और उसकी इस पुकार को सुनकर सारे परानपुर गांव की बेटियां अपने अपने घर में सरफलाल के खाते में एक गाली जमा कर देती। मुझौसा गांव भर की औरतों को पुकार रहा है, परानपुर वाली। रिश्ते में साली लगने वाली जाति प्रजाति की लड़कियों ने मिलकर पहले उसका नाम दिया था शरीफा जमाई। जब से गांव की सभा में पहली बार लाउड स्पीकर का भोपा बज गया, नाम बदलकर पड़ा लॉर्ड स्पीकर। जो भी हो, आदमी बड़ा अच्छा मिला है सांबत्ती पीसी को। घर घर घूमकर आती है और रोज सरफलाल से किसी न किसी सवाल का जवाब तलब करती है। मैं पूछती हूँ, जरा सी देरी होने पर तो मनका के माय की गुहार पड़ती है। आज 5 दिन हुए कहते कहते मैं थक गई। अपनी मलिकाइन के सामने मुंह में बकौर लग जाता है क्या? सरफलाल ताजमनी की खेती बाड़ी देखता है, हल जोतता है। टोले के लोगों ने इस नौकरी पर जरा नाक भौं सिकोड़ने की चेष्टा की, लेकिन सांबत्ती पीसी की बातों का जवाब देने वाले गांव में कितने लोग हैं? क्यों, तजमनिया की नौकरी में क्या हुआ? गांव के एक भी गृहस्थ किसान ने जिसको नहीं पूछा कभी, उस आदमी को तजमनिया ने 35 रुपया महीना पर बहाल किया है। देता है कोई गृहस्थ किसान इतना अपने हलवाहे को? 10 रुपया महीना देते हैं, सो भी समय पर कभी नहीं। 15 दिन दौड़ाने के बाद 1 रुपया। तजमनिया तो इस अंक में यहीं तक, आगे अगले अंक में। धन्यवाद।